अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके बारे में कुछ ऐसी खास चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी लाइन सुन के ना आपका ईगो बहुत सेटिस्फाई हुआ होगा, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि आप फेल होते आ रहे हो हर जगह पे। बहुत बुरा लगेगा आपको ये वीडियो, तो अगर आप कटु शब्द होते हैं वो सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपना भला चाहते हो तो। और नहीं आप चाहते हो कि मैं आपको मक्खन मलाई पेलूँ तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं सर, कुछ भी नहीं है। डिसलाइक करके जाओगे वीडियो एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो लेट्स से। देखो मेरे भाई, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें आप बहानेबाजी 10 गिनवा सकते हो। मैं कह सकता हूं कि अगर आप सिंगल हो तो आपका फायदा यह है कि आपको कोई भी झिकझिक नहीं झेलनी पड़ रही, आपको किसी की किचकिच नहीं सुननी पड़ रही। लेकिन भाई फायदा जो छोड़ रहे हो, आपका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। आप हिला विला के सो जा रहे हो, आपके पास कोई किस करने के लिए नहीं है। आप तन्हा हो, अकेले हो, आपको कुछ नहीं पता चल रहा। आप दिन में तो बहुत चौड़ में घूमते हो, रात में आपकी फटती है, आप बोलते हो यार काश मेरी लाइफ में भी कोई होता। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए सर। अगर आप सिंगल हो, सबसे पहली चीज अपनी कमियां सुनो। यहां में कोई आपको मक्खन नहीं मारने वाला। पहली कमी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है। ज्ञान मत पेलना मुझे कि लड़कियों के सामने ऐसा होता है, अदरवाइज तो मैं याद रखना, जो लड़का किसी लड़की के सामने कॉन्फिडेंस दिखा सकता है वो दुनिया में किसी भी इंसान के सामने कॉन्फिडेंस दिखा देगा। लड़की के सामने कॉन्फिडेंस दिखाने में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है पता है? एक तो आपका जो अपीयरेंस है, वो अगर बोल रहा है कि भाई तू दिख रहा है भाई खतरनाक, बंदी को पेल देगा भाई, तो आप कॉन्फिडेंस में जाते हो, बात करते हो। लड़की मानती हो तो ठीक, नहीं मानती तो अपनी ऐसी तैसी कराए एटीट्यूड लेके निकलते बनते हो। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि यार मेरा अपीयरेंस ही सही नहीं है, मैं अपीयरेंस से लुक्स पे जा रहा हूँ, पर ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि बस तुम गोरे हो या बस तुम्हारी हाइट अच्छी है, बस तुम्हारी बॉडी शॉडी अच्छी है, या बस तुम्हारे ये है वो है, भगवान की दी सारी चीज़ें। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप अपने आप में कितने अच्छे दिख रहे हो। भगवान ने जैसा बनाया वैसा बनाया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रिग्रेट कर सकते हो, सब रिग्रेट करते हैं, मैं भी रिग्रेट करता हूँ, तुम भी रिग्रेट करते हो। जो हूर का परा होगा वो भी रिग्रेट ही करता होगा सर, कि मेरे अंदर ये कमी है। मेरे कमियाँ सबके अंदर है, वो बहानेबाजी नहीं पेलनी हमें, टाइम और काम की बात करनी है। और क्या है वो कि सर अगर आप अपीयरेंस वाइज अच्छे हो तो आप लड़की के सामने बात कर लोगे, और अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे तो या तो आपके अपीयरेंस में कमी है, दूसरा या तो आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता, और तीसरा सर आपके पास पैसे वैसे नहीं है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वजह देती हैं कि आप कॉन्फिडेंस दिखा पाओ। आपको 10 लोग 10 चीज़ें बोलेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जाके शीशे के सामने बात करो, खुद से बातें करो, ये पेलो वो पेलो, सब बोलते हैं भाई, हम भी बोलते हैं, सब ज्ञान पेलते हैं यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करती दोस्त। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो, अगर ये 3 कमियां में से कोई भी एक कमी आपके अंदर है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लड़की के सामने ही आपके पैसे गायब हो जाएंगे, या लड़की के सामने ही आपका अपीयरेंस कम हो जाता है, या लड़की के सामने ही आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो सबके सामने अच्छी होंगी। चाहे सामने लड़की है, चाहे कोई बुढ़ा है, या कोई आंटी जी हैं, या कोई भाभी जी हैं, या कोई भी हैं, जो तुम्हारा बॉस होगा ना उसके सामने भी चढ़ के बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं हूं भाई, मैं हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये चीज कहां से आती है? ये चीज मेहनत करने से आती है, एक्सपीरियंस लेने से आती है। समझ रहे हो? मैं कोई मोटिवेशन नहीं देना चाहता तुम्हें कि कॉन्फिडेंस के लिए ये करो वो करो, ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन मैं आपको बस आपकी कमियां गिनवा रहा हूं ताकि अगर आपको काम करना है तो करो, और नहीं तो भाई सिंगल बैठे रहो और 10 चीजें गिनवाते रहो कि यार अरे सही है ना यार, क्या बड़ा है बंदी, अबे लड़की बाजी में कुछ नहीं है भाई, हम तो ऐसे अबे कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में, भाई कटेगा तेरा भी। ये दे के ना, ये ज्ञान पेल के अपने आप को आश्वासन मत दो कि भाई मैं भी हिला के सो रहा हूँ तो ठीक है, तू भी हिला के ही सो जा यार, तेरे से भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे से नहीं पट पा रही। तुम ही पौन देखते हो, तुम ही हिलाते हो, क्यों हिला रहे हो? किसको सोच के? हाँ, किसको सोच के? किसी आत्मा को सोच के हिला रहे हो? नहीं ना भाई, लड़की को, मैं यानी कि लड़की तुम्हें चाहिए ना लाइफ में, नहीं आ पा रही ना, तो क्यों ज्ञान फैलते हो? अंदर की बात है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, ठीक है सर, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपके पास, ठीक है सर, आपके पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात। पैसा ले आओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएंगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि यकीन करो, लड़कियां पैसों पे मरती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनकी कमी नहीं गिनवा रहा। लड़के सेक्स पे मरते हैं, लड़कों को अच्छा फिगर चाहिए लड़की में, लड़की को अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए लड़के में, और सबको चाहिए। तुम यहाँ पे लड़के होकर ये ज्ञान फैल सकते हो कि लड़कियां लड़कों के लुक्स क्यों देखती हैं, और वो हम तभी बोलते हैं जब हमें पता है हमारे लुक्स अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे लुक्स अच्छे हो रहे होते तो हम उसका बेनिफिट ले रहे होते। कहना बहुत आसान है कि ये चीज़ क्यों होती है ऐसा, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि हम उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे।
अगर हम उस जगह पे होते जहाँ पर हम उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाते तो हम कभी नहीं बोलते भाई रिजर्वेशन गलत है, रिजर्वेशन ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्लेमर मैं भाई जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी लगता है। लेकिन ठीक है दोस्त, अगर आप भी उसमें आते, उस कैटेगरी में आते, आप वहाँ पर आप हर चीज़ को उपयोग कर पाते तो आप कभी ज्ञान नहीं फैलते कि रिजर्वेशन ऊपर रिजर्वेशन गलत है, लेकिन आप ही जाके रिजर्वेशन ले रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सर, ज्ञान मत दो, ज्ञान दुनिया दे रही है, ज्ञान अगर आप अपने आप को आप भी ज्ञान देना शुरू कर दोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं क्यों लड़की आप बोलोगे इतना ज्ञान की बातें तो कौन सा कर रहा है, लड़की में घुसा हुआ है। सर मेरा मतलब सिर्फ लड़की से नहीं है, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं लड़कीबाजी क्यों करवा रहा है, लड़की भाई समस्या ही लड़की है ना। एक लड़के की समस्या क्या है मुझे बताओ। लड़के की समस्या ये है कि वो क्लास में टॉप नहीं कर पा रहा, या लड़की की समस्या ये है कि भाई उसकी जो मैचिंग नहीं हो पा रही उसकी शर्ट और पैंट। क्या 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 चाहिए तुम्हें? ये उल्टी सीधी मोटिवेशन, ऊपर वाली चीज़ें चाहिए, अंदर की बात करना। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है लड़की में, तुझे लड़की नहीं मिल रही। सुबह से शाम तो क्या सोचता है, लड़की सोचता है। लेकिन जब बात कोई ज्ञान की करता है कि लड़कीबाजी में क्या तेरे को देखना है, क्यों तेरे को चीज़ें नहीं करनी है, कोई चीज़ करनी है तो कैसे करनी है, तो क्या उसमें दुख है भाई, क्या पीड़ा है तुम्हें ज्ञान की बातें नहीं समझ आएंगी। जब हवस चढ़ती है ना तो 10 वीडियोस में खोल के दे दूंगा तुम्हें, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे टॉप मारना है, कैसे मोटिवेशन करनी है, मोटिवेशन लेना है, कैसे सेल्फ मोटिवेशन से, कैसे ये कैसे वो, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं, वो वीडियोस आप देखोगे जब आप एक बार मुट्ठ मार लोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुट्ठ मारने की वजह ही खत्म कर दी जाए, वही अगर शांत कर दिया जाए, तो क्यों भाई क्यों जाओगे इधर उधर। अगर आपका खाना पीना ही सही कर दिया जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि डॉक्टरों में बड़ा मजा आता है आपको, लेकिन असली माल जो आप खा रहे हो ना, क्योंकि उसमें लड़कीबाजी में यार मेरी कमी क्यों गिनवा रहा है भाई, कमी क्यों गिनवा रहा है। या अगर बता भी रहा है ना तो कुछ मेरे को ना टोटके वोटके जैसे बता दे कि मैं ये एक पिकअप लाइन ले लूं और जाके मैं लड़की को बोल दूं और मजा ही आ जाए। ये कुछ बता दे कि मैं लड़की को ये पर्टिकुलर मैसेज कर दूं, लड़की मेरे में इंटरेस्ट नहीं लग जाए। मैसेज से लड़कियां इंटरेस्ट नहीं लेती भाई। लड़कियां किसी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती कि ये पहन लो, इस कलर का पहन लो, आग लग जाएगी और बम विस्फोट हो जाएगा, हम बहुत थंबनेल बना देंगे। पर कुछ कॉमन सेंस तुम भी रखो, कुछ ज्ञान तुम भी लेके जाओ वीडियो में, कुछ तुम भी समझो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं नहीं कह रहा कि लड़कीबाजी में अपना दिमाग खराब कर लो, लड़कीबाजी में ही रहो, सेक्स में रहो, कभी नहीं। अगर जो वीडियोस देखता है हमारी भाई उसको पता है, मैंने कभी नहीं बोला लड़कीबाजी में ऐसे करो। मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कीबाजी से पहले कुछ चीज़ ऐसी कर लो कि अगर बंदी नहीं भी मिली तो आपका घंटा कुछ नुकसान नहीं होगा। उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है भाई, उसके लिए पहले पैसे कमाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हें बड़ी शॉकिंग लगी, कि मैं अभी सिंगल हूँ और मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा हूँ कि अगर तुम सिंगल हो तुम्हारे में ये कमियाँ है, तुम्हारे में वो कमियाँ हैं, लेकिन फ़र्क है। अगर आप बाई चॉइस सिंगल हो, और ये आपकी ईमानदारी बताएगी, अगर आप बाई चॉइस सिंगल हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप बहुत बहादुर हो। मैं आपकी 10-20 तारीफ़ें करने के लिए तैयार हूँ, पूरा वीडियो निकाल दूंगा। लेकिन भाई तुम्हें ही पता है तुम कितना चॉइस बाई चॉइस सिंगल हो और कितना मजबूरी में हो, ठीक है। तो बाई चॉइस होने में फ़र्क है, मजबूरी होने में फ़र्क है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता भाई मैं टाइम नहीं दे सकता इन चीज़ों में। मैं भसड़े पाल के आया हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर कोई कमी है, हो सकता है सामने वाले में कोई कमी हो। अपनी कमियाँ देखो यार, छुपाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज्ञान देना बहुत आसान है, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान देना बहुत है कि ऐसे जाके लड़की से ये बातें कर लूँगा। भाई हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, सबकी फटती है, डर सबको लगता है, सबकी अंदर से टक 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 हो रही होती है, क्या करूँ, अरे यार नहीं। रात में सबको मज़ा आता है सुबह भाई कि सुबह जाके मैं आग लगा दूंगा, जाके ये पॉइंट मारूंगा, लड़की ऐसे हंसेगी, लड़की उसके बाद बोलेगी चलो बेबी चलो, ये चलते हैं। लेकिन वहाँ जाके फट जाती है, वहाँ जाके तुम बोलते हो भैंस की आँख नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे। यही चीज़ तुम पढ़ाई में भी करते हो, यही चीज़ तुम लड़कीबाजी में भी करते हो, यही चीज़ जो काम की चीज़ करनी होती है उसमें भी करते हो। तो इंसान का अगर कोई अप्रोच कम है ना तो लड़की में भी रहेगा, पैसे में भी रहेगा, खुशियाँ में भी रहेगा, सब में रहेगा। तो अगर आप एक बंदी नहीं पटा पा रहे हो तो यकीन करो आप में बहुत बड़ी कमी है। या आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में एक बंदी को नहीं ला पा रहा, वो खोखला है भाई, खोखला है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक लड़के को चाहिए, वो चाहिए सेक्स। सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम भी नहीं करोगे। तुम बोले क्या बकचोदी बेल रहा है भाई, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। क्या करोगे पैसे का, कितने पैसे कमाओगे, किसको दिखाओगे, अपने दोस्त को दिखाओगे नहीं, क्या करोगे इतने पैसे कमा के।
अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा बियर्ड स्टाइल रख के या फेशियल करवा के क्या करोगे भाई? क्या लोगे एट द एंड ऑफ द डे? सेक्स लोगे। नहीं, बुरा लग रहा है ना दोस्त, क्योंकि बुरा लगेगा, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते नेचर कैसे काम कर रहा है। दुनिया पूरी सेक्स के अराउंड घूम रही है। नेचर वांट्स कि तुम दो, जो एक बंदा है एक बंदी है, वो सेक्स कर लो। उनको लगता है कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस खुशी में जो सबसे पहली खुशी आती है वो होती है शारीरिक सुख। तो इंसान पैसे कमाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है ताकि किसी बंदी को दिखा सके, देखो मैं कितना स्टाइलिश हूँ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। यही होता है ना। अगर तुम्हारी कॉलेज में कोई क्रश होती है, ऑफिस में कोई क्रश होती है, जहाँ भी तुम जा रहे हो वहाँ कोई क्रश होती है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना दोस्त। जब लॉन्डो में जाते हो तो क्यों इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाते? कंपैरेटिवली अच्छे हो तब भी तुम पहन के जाओगे, लेकिन इतना क्यों नहीं पहन के, इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों नहीं हो जाते? ऐसा क्या है? हाँ, और अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो फिर ऑब्वियसली तुम लड़कियों में ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि कॉन्शियस तुम वहीं पर ज़्यादा हो अपने लुक्स को या अपने अपीयरेंस को दिखाने में। इसका मतलब तुम्हें लड़कियों को ही इंप्रेस करना है, क्योंकि तुम्हें उनसे सेक्स मिलेगा। प्यार नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए भाई। प्यार क्या करोगे लेके? क्या, कौन सा प्यार? लड़की एक बार बोल दे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं जब भी करती हूँ मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगी तुम्हें प्यार, यार वो भी जो तुम समझ रहे हो, तो भाई शादी नहीं करोगे उससे। कौन बसड़े पालेगा भाई? मैं कल को लगा वो सो गई, पता लगा बेहोश हो गई, मैं क्या करूँ यार? तुम वो बसड़े नहीं पालोगे। किसी को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सबको एट द एंड ऑफ द डे वही चाहिए। लेकिन बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। यहाँ पे काम की चीज़ें जो बताई हैं उसको फॉलो कर लेना दोस्त। लाइफ में एक लड़की नहीं ला पा रहे हो तो मैं सच में बहुत बड़ी कमी है। ये आपको बहुत अटपटी बात लगेगी, लोगों को आप बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहा है, ये तो चूतिया है लड़का, ये तो ऐसा, बे क्या बोल रहा है, बकचोद है ये तो पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर रहा है, ये तो पैसे कमाने की। सब कर लो लाइफ में, तुम इसी में घुसे रहोगे, ठीक है? और जब इस चीज़ से निकल जाओगे ना तो सब करना सीख जाओगे। अब ये बहुत एक डिलेमा है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपके पास लड़की आती है, जब आपके पास लड़की आ जाती है तो आपके पास पैसा जाता है। क्योंकि जब लड़की आती है ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से आएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या क्या चाहिए होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होंगी। आपको उसको बहकाने का तरीका चाहिए होगा, कन्विंस करने का तरीका चाहिए होगा, है उसको कैसे साइकोलॉजिकली उसको कैसे क्या बोलते हैं, उसको घुमाते हैं फिराते हैं, कैसे उसको उल्लू बनाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। वो एक लड़की का दिमाग आप चलाना सीख जाते हो, कंट्रोल करना सीख जाते हो, सेट हो जाती है। यही है ना, कन्विंस कर ले तो सेट हो जाती है। एक लड़की को कन्विंस कर लोगे तो तुम्हारी कन्विंसिंग जो स्किल्स हैं वो क्या भाड़ कहीं घुस जाएंगी क्या अंदर? जब तुम अपने बॉस के सामने जाओगे या किसी क्लाइंट के सामने जाओगे वहाँ पे भी तो लगाओगे ना दोस्त, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। बहुत गहरी और बहुत अजीब बात की है, नहीं पल्ले पड़ी है तो फिर कुछ नहीं है, और अगर थोड़ी भी पल्ले पड़ी है भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। शायद 10 में से एक बंदे को समझ में आए, लेकिन भाई अगर आइए तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना। और भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि पल्ले पड़ी है, और कमेंट सेक्शन में लिख दो MOUSE माउस, क्योंकि मेरे सामने माउस पड़ा हुआ है, इसे मैंने बोल दिया, आवाज़ सुन लो, माउस पड़ा हुआ है तो लिख देना माउस, ताकि मुझे पता चले भाई यहाँ तक भी लोगों ने देखी है, उनको पल्ले पड़ी है, ज्ञान की बातें जा रही हैं। ये है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, ऑब्वियसली 10 बार बोल चुका हूँ, इतना क्यों बोलता हूँ मैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।